Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं how to use like operator in SQL. So बहुत ही like मतलब बहुत ही अच्छा सा ऑपरेटर है like करने वाला और ये like को यूज़ करके आपको हेल्प करता है इन पैटर्न मैचिंग. जैसे कि हमारा दिमाग इस ऑपरेटर को बहुत बार यूज़ करता है, हमें कुछ याद आ रहा होता है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि उसके जैसा, उससे मिलता जुलता काइंड ऑफ थिंग. सो जब आपको कोई चीज़ स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स पूरी तरीके से ना पता हो लेकिन आपको उसका कुछ पार्ट पता है कि शायद वो शुरू यहाँ से होती है, शायद वो ख़त्म यहाँ पे होती है, शायद उसके बीच में ये वाले लेटर्स आते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो अगर आपको पार्शियल स्ट्रिंग पता है और पार्शियल स्ट्रिंग नहीं पता है तो वहाँ पर हम एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं. टेक्निकली वी कॉल इट पैटर्न मैचिंग, राइट. सो ये हम करेंगे आज की वीडियो में. इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे. एसक्यूएल हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब क्यों ना कर रहे हो. तो अगर आप डेटाबेसेस से रिलेटेड हैं तो एसक्यूएल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो नाउ फटाफट से पहले एक काम कर लेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं किया हुआ है, बिकॉज है यू गेट कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेजेस. एंड शेयर भी करेंगे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग. सो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि लाइक क्लॉज होती कैसे है और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, राइट. सो लाइक को हम लिखते कैसे हैं. हम कोई भी फील्ड जो कि कैर या वैर टाइप का है उसका नाम लिखेंगे, वट एवर इज द नेम ऑफ द कॉलम. फिर हम लिखेंगे लाइक और ये चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी वेयर में जब आप कंडीशन देते हो, बिकॉज दिस इज यूज टू फॉर्म कंडीशन. सो लाइक का पर्पस क्या है, कंडीशन फॉर्म करना. कंडीशन फॉर्म करने के लिए कॉलम का नाम लिखेंगे, लाइक लिखेंगे और यहाँ पर आपको पैटर्न देना है. अब ये पैटर्न क्या होगा, इसमें दो स्पेशल सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर. इन्हें वाइल्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है. परसेंटेज का मतलब होता है जीरो और मोर अननोन कैरेक्टर्स. तो यू हैव सम कैरेक्टर्स, कितने हैं नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, हो सकता है एक भी ना हो सकता है 3-4 हो सकता है 10-12 हो, कितने भी हो सकते हैं. सो एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज साइन. अंडरस्कोर का जो सिंबल है आपके पास, जो आप शिफ्ट और हाइफन प्रेस करोगे तो आपके पास आता है, इसे हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर. सो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर. तो सिंगल कैरेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप अंडरस्कोर यूज करेंगे और इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वन कैरेक्टर वहां पे होना ही चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, राइट. सो दैट इज अंडरस्कोर. सो इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर. सो एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ताकि हमें समझ आए कि ये सबका मतलब क्या है. अब जैसे आपको याद आ रहा है कि भाई किसी का नाम है और वो नाम जो है ए से शुरू होता है, ठीक है. यू जस्ट रिमेंबर दैट द नेम स्टार्ट्स विद ए. तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नेम लाइक ए परसेंटेज. सो ए से शुरू होता है, उसके पीछे कितने भी लेटर्स हो सकते हैं तो वहां पर हम परसेंटेज लगा देंगे. सो अगर मुझे ये पता है कि भाई उसका नाम ए बी एच से शुरू होता है तो मैं लिख सकती हूँ नेम लाइक ए बी एच परसेंटेज, ठीक है. अब ए बी एच परसेंटेज से देखो कैसे नाम आएंगे, जैसे अगर उसमें कहीं अभिनव हुआ, अभिनंदन हुआ, है ना, अभिमन्यु हुआ. सो बेसिकली जो ए बी एच से शुरू होते हैं, अभय हो गया, राइट. सो ये नाम मैच करेंगे. लेकिन अगर मैंने सिर्फ ए परसेंटेज लिखा है तो उसमें अंजलि भी मैच होगा, आकर्ष भी मैच होगा, आदर्श भी मैच होगा और अभिमन्यु अभिमन्यु ये तो मैच होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब ए से शुरू होते हैं. सो जो लेटर्स मुझे पता है, जो मुझे पता है कि फिक्स्ड हैं, उनको हम एज नॉर्मल कैरेक्टर्स लिखते हैं. जो नहीं पता है उनको हम या तो परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अंडरस्कोर से. और वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लेटर्स हैं. जैसे मैं कहती हूँ कि कोई कोड था, अब मुझे वो कोड याद नहीं आ रहा, किसी प्रोडक्ट का कोड था, बट आई नो कि वो प्रोडक्ट कोड ना पी डी से शुरू होता है और उसके पीछे कोई 2 डिजिट्स है. नाउ द प्रोडक्ट कोड स्टार्ट्स विद द लेटर पी डी
और उसके पीछे कोई 2 और कैरेक्टर्स हैं, मुझे वो 2 कैरेक्टर्स याद नहीं है, पर मुझे ये पक्का याद है कि वो 2 ही कैरेक्टर्स हैं। तो जब आपको ये तो पता है कि टोटल 4 कैरेक्टर्स ही हैं, जिसमें से पहले 2 कैरेक्टर्स तो पीडी थे, लेकिन अगले 2 कैरेक्टर्स क्या थे वो नहीं पता, तो वहाँ पर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज का नहीं, क्योंकि पीडी अंडरस्कोर अंडरस्कोर किसके साथ मैच कर सकता है? पीडी E5 के साथ, पीडी 06 के साथ, है ना, ये सब मैचिंग होंगे। लेकिन अगर PD7 हुआ तो मैच नहीं करेगा, अगर सिर्फ PD हुआ तो भी मैच नहीं करेगा, PDA हुआ तो भी मैच नहीं करेगा, PDAB हुआ तो मैच करेगा। तो ये मेक श्योर करेगा कि 2 बार अंडरस्कोर दिया है तो दोनों कैरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर 2 अंडरस्कोर की जगह मैंने PD परसेंटेज दे दिया होता तो ये जितनी वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी उस केस में ट्रू आती। अगर यहाँ PD की जगह PD परसेंटेज होता तो ये सारी की सारी इसके लिए मैच हो जाती, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है चाहे कोई भी ना हो कैरेक्टर, चाहे एक हो चाहे 2 हो, लेकिन 2 अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्टली 2 लेटर्स होने ही चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ आ रहा है अच्छे से। सो अगर मैं कहती हूँ कि नाम के पीछे ER है, सो आई कैन राइट लाइक दिस, परसेंटेज ER मीन्स आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट द लास्ट 2 लेटर्स हैव टू बी ER, जैसे कि स्टार्टर, कारपेंटर, ठीक है, तो एनीथिंग लाइक दिस जिसके पीछे ER है, फाइन। कार इसमें नहीं आएगा, सो ये मैच कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा, ये मैच नहीं करेगा। सो दैट इज हाउ इट मैचेस। अब अगर मुझे आगे पीछे वाले कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बीच में याद, मतलब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पर है वो लेटर्स, बट कहीं पर है। जैसे एड्रेसेस दिए हुए हैं आपको, एड्रेस कुछ इस तरह से लिखे गए हैं 67D A ब्लॉक दिल्ली और फिर समथिंग समथिंग, तो नॉर्मल एड्रेस ऐसे ही होता है इतना बड़ा। अब आपके पास सिटी अलग से नहीं है, एड्रेस फील्ड के अंदर ही है। अब वो एड्रेस फील्ड में बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है किसी ने शुरू से ही दिल्ली करके आगे एड्रेस शुरू किया हो, किसी ने बीच में किया हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम जो कंडीशन बनाएंगे वो क्या बनेगी? एड्रेस लाइक परसेंटेज आगे और परसेंटेज पीछे भी। अब अगर ऐसे एड्रेस है ये भी मैच होगा, क्योंकि दिल्ली बीच में आ रहा है, दिल्ली एंड में होगा तो भी मैच होगा, शुरू में होगा तो भी मैच होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 0 और मोर अननोन कैरेक्टर्स। तो अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है स्टार्टिंग में, शुरू ही दिल्ली से हो गया तो भी मैच होगा, पीछे कोई और कैरेक्टर नहीं है, खत्म ही दिल्ली पे हो रहा है तो भी मैच होगा, बीच में कहीं पे भी दिल्ली आ जाए तो भी मैच होगा, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ परसेंटेज। समझ रहे हो? अब ऐसे ही मैं आपको कहती हूँ कि ये स्टार्टर, कारपेंटर और कार है, तो आई से कि इसमें से वो वैल्यूज प्रिंट करो जिनका सेकेंड लेटर ए हो। तो सेकेंड लेटर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडरस्कोर A परसेंटेज, मतलब पहला लेटर कुछ भी हो सकता है पर होगा जरूर, सेकेंड पोजिशन पर ए है। सो दिस अंडरस्कोर सिग्निफाइज दैट फर्स्ट लेटर हैज टू बी देयर, जो हमें नहीं पता। सेकेंड पे ए है, उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कारपेंटर और कार आ जाएगा, स्टार्टर नहीं आएगा, ठीक है। जबकि अगर ये सिर्फ A परसेंटेज होता या परसेंटेज A परसेंटेज होता तो उसमें ये तीनों ही आ जाते, क्योंकि उसका मतलब है कि A कहीं पर भी हो तो भी चलेगा। सो ऐसे सिचुएशंस को जज करके आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला साइन चाहिए है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन यू हैव। सो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे अगर आपको चाहिए हो कि आप उन सबको प्रिंट करो जो कि जिसमें ए कहीं पर भी नहीं आता है ना, तो हम नॉट लाइक भी लिख सकते हैं। तो कभी भी कंडीशंस का उल्टा करना हो नॉर्मल से, सो वी कैन ऑलवेज यूज नॉट विद दैट। मैं आपको भी दोनों चीज़ें यूज करके दिखाऊंगी। सो सबसे पहले लेट्स ओपन अ डेटाबेस। सो मैंने यहाँ पर स्कूल डेटाबेस ओपन कर लिया। फटाफट से कमेंट में लिखो, चलो फटाफट से कमेंट्स में लिखो विच कमांड आई हैव टू राइट टू सी कि मेरे पास कौन कौन से टेबल्स हैं। मैंने डेटाबेस यूज़ किया है स्कूल, आई वॉन्ट टू सी कि मेरे पास कौन से टेबल्स हैं इस डेटाबेस में, तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, व्हाट कमांड शुड आई राइट टू लिस्ट द टेबल्स विच आई हैव इन द डेटाबेस। फटाफट से कमेंट में लिखेंगे, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है ना। करना पड़ता है भाई, ऐसे पूछना पड़ता है, पता चले वीडियो देखते देखते सो गए बीच में तो थोड़ा हाथ चलाओ, पता चलेगा जाग रहे हो, देख रहे हो सही से, है ना। सो लिखो फटाफट से कमेंट में कि
भाई जिसने कमेंट किया है मतलब उसी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है, जिसने नहीं कमेंट किया उसका मतलब वो अटेंटिवली नहीं देख रहा था. सो वी विल बी राइटिंग शो टेबल्स. सो इसमें दो टेबल है, स्टूडेंट और बुक. सो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. आप फटाफट से टाइप करके बताओ कार्डिनैलिटी कितनी है इस टेबल की. व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल? राइट डाउन इन द कमेंट्स फास्ट. व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल? स्टूडेंट टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है? तब तक मैं यहाँ पे शो कराती हूँ नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट. सो इट इज शोइंग दिस. अब मैं इसमें से सिर्फ उनको देखना चाहती हूँ जिनका नाम ए से शुरू होता है. तो मैं क्या करूंगी? आई विल राइट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज. ठीक है. सो कार्डिनैलिटी है 9, क्योंकि आप देख रहे हो 9 रोज फेच हुई हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल. सो 9 इसकी कार्डिनैलिटी है. लेकिन अब जब हम फेच करेंगे तो सिर्फ 3 रोज आएंगी. क्यों? क्योंकि ए से शुरू होने वाले हमारे पास सिर्फ 3 नाम है, अनीशा, अजीज एंड अभिजीत. राइट. अगर मैं चाहती कि वो सबको दिखाओ जिनका नाम ए से शुरू नहीं होता है, सो वेयर नेम, इसके पहले नॉट आ जाएगा. वेयर नेम नॉट लाइक ए परसेंटेज. ठीक है. तो इसमें ए को छोड़ के बाकी सब आ गए, है ना? समझ आया? अब नॉट हटा देती हूँ. मैं ये चाहती हूँ कि जो ए से खत्म होते हैं उनको दिखाए. तो आई कैन राइट परसेंटेज ए. सो अनीशा एंड तनीशा एंड्स विद ए. तो ए परसेंटेज मतलब ए फर्स्ट लेटर होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो सकता है. परसेंटेज ए का मतलब है कि आगे कुछ भी हो सकता है, लास्ट लेटर ए होना चाहिए. और अगर मैं कर देती हूँ यहाँ पर परसेंटेज ए परसेंटेज, तो सब आ जाएंगे जिनके नाम में कहीं पे भी ए हो. सो रोशन में ए बीच में 2 जगह पर है, बट एक जगह है वो भी बहुत है. अनीशा में आगे और पीछे दोनों जगह है. अजीज में आगे है, देवांश में बीच में है, अभिजीत में आगे है, तनीषा में आगे भी है, और मतलब बीच में भी है और एंड में भी है. सो एनीवेयर इन द नेम इफ यू हैव ए, इट विल शो दैट. आई वॉन्ट टू सी सिर्फ उनको दिखाए जिनका सेकेंड लेटर ए है. तो हम क्या करेंगे? पहले परसेंटेज की जगह अंडरस्कोर दे देंगे. सो अंडरस्कोर ए परसेंटेज. नाउ इट इज शोइंग ओनली दोस्त जिनका सेकेंड लेटर ए है. समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ वी यूज लाइक. और अगर आपको निगेट करना है तो आप नॉट लाइक भी लिख सकते हो. एंड दैट्स हाउ वी राइट परसेंटेज एंड अंडरस्कोर. सो अब अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएंगे कि परसेंटेज और अंडरस्कोर में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या स्पेसिफाई करते हैं व्हेन यू राइट देम इन द लाइक कंडीशन. तो क्या मतलब होता है उसका. ठीक है. सो राइट इट इन द कमेंट्स. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ आया है. डू लीव अ नाइस कमेंट फॉर मी. शेयर द वीडियो as much as you can, and ask your friends also to subscribe the channel, because that is what motivates the educators to put more videos for free on the YouTube channels, right? So do it. And subscribe आपने तो कर ही दिया होगा, और उसे भी कराओ. Baki, I will be taking live classes for this on the platform named Unacademy, which is India's most interactive online platform, और offline classes भी हैं Unacademy की. So अगर आप मुझसे online पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल को जाके फॉलो कर लीजिए Unacademy पे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन and you will get the notifications whenever I have free classes. और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, so you're most welcome in my plus classes. कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बने, फ्री प्लान अनलॉक करने का मूड बने, just use the code Anjali Luthra to unlock your free plan or get a flat 10% discount. So that is it for this video. I'll see you in the next one very soon. Bye for now.